महंगे महंगे स्कूलों में बहुत सारी रकम चुका के हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मनोविश्लेषक की माने तो ये कहते हैं कि जब भी कोई बोल रहा होता है और आप जब सुन रहे होते हैं तो केवल 2% सूचनाएं आप तक पहुंच पाती है। मनुष्य मनुष्य नहीं होता अगर हम उसे शिक्षा नहीं देते। मनुष्य पैदा ही नहीं होता यदि हम उसे शिक्षित नहीं करते तो। और कमाल की बात दूसरी भी है कि पूरी तरह से शिक्षित करने के बाद भी मनुष्य पैदा नहीं होता। जानवर जानवरों के तलों से ऊपर नहीं उठ सके क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिली। मैं कहता हूं मूर्छित शिक्षा। मैं क्यों कहता हूं मूर्छित शिक्षा? क्योंकि शिक्षा देते वक्त हमारे पूरे व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे मन के 10 हिस्से हैं। शिक्षा केवल सबसे ऊपरी चेतन मन पे दी गई। 9 हिस्से पूरी तरह से अंधकार में रहे। वहां पे हमारी शिक्षा का कोई भी प्रकाश नहीं पड़ा। और वो इतने बड़े हिस्से हैं जो जीवन भर हमें तड़पाते हैं, तरसाते हैं, दुखी करते हैं और किसी भी शिक्षा के जरिए हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यदि एक 15, 16, 17, 18 साल की लड़की को देखो जो प्यार के ब्रेकअप में पड़ गई है, आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी दिक्कत में है। अब प्यार के ब्रेकअप में पड़ने के बाद शिक्षा के जरिए तो उसका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि ये बात तो हमारी शिक्षा में शामिल ही नहीं थी। एंजाइटी, या जैसे कि 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे सेक्सुअल मामलों में पड़ जाते हैं और वो इतने गहरे इसमें पड़ जाते हैं और दिन रात इतने ज्यादा विचारों में घिरे रहते हैं कि वो कैसे निकले उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो जो उनकी बीमारियां हैं जो वो 9 गहरे तलों से आती है, लेकिन उन 9 तलों पे शिक्षा ने कोई भी बात नहीं की है। शिक्षा ने केवल हमारी खोपड़ी को विकसित किया, हमारे चेतन मन को विकसित किया और हम उस चेतन मन के विकसित होने के आधार पे बाहर की दुनिया पे साधन सुविधाएं संपन्नता जुटाते चले गए, विकसित होते चले गए, विकास का क्रम बढ़ता चले गया। लेकिन इन सारी चीजों में हमने अपने आप को जैसे कहीं खो दिया और हमारे अपने खोने का नतीजा ये रहा कि हम 24 घंटे मन से घिरे हैं। इस मन को ट्रेन करने का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि ये मन हमारा मालिक हो गया। ये जो आप शिक्षक देखते हैं, मम्मी पापा देखते हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग देखते हैं, ये जो जवान देखते हैं, जो नौकरी धंधों में लगे हैं, ये देखते हैं, इनसे जरा एक सवाल पूछने की कोशिश करें कि इनकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है। इनकी सबसे बड़ी बीमारी है लगातार बात करता हुआ मन। ये 24 घंटे अपने भीतर बात कर रहे हैं, बात करने वाला सामने कोई भी नहीं है और लगातार ये बातों में उलझे हुए। यदि मैं आपसे कहूं कि एक हाथ को उठाएं तो आप उठा लेंगे, मैं कहूंगा कि दूसरे हाथ को उठाएं तो उठा लेंगे, मैं कहूंगा कि गर्दन को घुमाएं तो आप घुमा लेंगे, लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि आप केवल 10 सेकंड के लिए मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, या आप अपने मन से कहें कि यार आज भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया, मुझे सोने दे, कोई विचार मत दे, तू बहुत ज्यादा बातचीत करता है, तो मन कहेगा कि भाई साहब मालिक मैं हूं, आप नहीं। हमने मालिक बना दिया है मन को और ये जो मालिक मन बन गया है ये शिक्षा के नतीजे के कारण आया है और हमें इसका जरा भी पता भी नहीं है। ये जो मम्मी और पापा, ये जो शिक्षक, इन्होंने भी इसी तरह से शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन ये एक ऐसी अनछुई अनजानी बीमारी है जिससे हम 24 घंटे दिन रात त्रस्त रहते हैं। शिक्षा को मैंने मूर्छित कहा है और हमारे शिक्षा तंत्र को मैंने बेहोश कहा है। ये बेहोश क्यों है? इस शिक्षा का नतीजा ये हुआ कि हमने इससे मन को विकसित किया और मन का एक ही काम है, या तो ये अतीत में रहता है या ये भविष्य में रहता है। या तो हम अतीत की किन्हीं यादों में पड़े रहते हैं या भविष्य की कोई कल्पनाएं बुनते रहते हैं। मन वर्तमान में रहता ही नहीं है। क्या ये हमारे बेहोश होने का सबूत नहीं है कि यहां अभी इसी वक्त वर्तमान में जहां पे जीवन है वहां हम रहते ही नहीं है और ऐसा करते करते हम जीवन से ही चूक जाते हैं। किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में अवेयरनेस का पाठ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। हमारी बुद्धि को केवल विकसित कर दिया गया, उसके नीचे जो अवेयरनेस की, होश की, सजगता की जो नींव रखी जानी चाहिए थी वो बिल्कुल भी उन्होंने नहीं रखी। गौतम बुद्ध को जब कोई चीज समझ में आई तो वो किसी लाइब्रेरी या किसी किताब या किसी गुरु की तरफ नहीं भागे, वो कुछ होने के लिए जंगल की तरफ भागे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बुद्धि विकसित होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अवेयरनेस का विकसित हो जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले अवेयरनेस को विकसित किया। अवेयरनेस उनकी नींव है और अवेयरनेस उनकी जब नींव है तो मन उनका फिर मालिक नहीं है, गुलाम की तरह काम करता है। इस शिक्षा ने हमारे मन को मालिक बना दिया है और मन के मालिक हो जाना मतलब इस पूरे जीवन से चूक जाना। जहां पे जीवन है वहां ना होके हम हमेशा कहीं और रहते हैं।
मनोविश्लेषक की माने तो यह कहते हैं कि जब भी कोई बोल रहा होता है और आप जब सुन रहे होते हैं तो केवल 2% सूचनाएं आप तक पहुंच पाती है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब कोई बोल रहा होता है और आप जब सुन रहे होते हैं तो 2% ही सुनते हैं। क्या कभी आपने किसी टेबल पे जब 3 या 4 दोस्तों के बीच में आप बैठे हो ये चीज को सोचने की कोशिश की कि जब कोई बोल रहा था तो क्या आप सुन रहे होते हैं? नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि आपको क्या बोलना है इसकी आप तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी बात पूरी खत्म भी नहीं होती और आप बीच में बात काट के अपनी बात को रख देते हैं। 2% ही हम क्यों सुन पाते हैं? उसके पीछे वो रीजन बताते हैं, लगातार बात करता हुआ मन। लगातार मन, चेतन मन की ट्रेनिंग के कारण वो लगातार बात कर रहा है, बिना वजह बात कर रहा है, और ये लगातार भीतर ही भीतर जो हमारी बात चल रही है इससे हम इतने ज्यादा पीड़ित हो गए हैं कि इसका कोई समाधान हमें दिखाई नहीं पड़ता है। महंगे महंगे स्कूलों में बहुत सारी रकम चुका के हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन ये सूत्र जो हमसे मिस हो गया इसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं देने की कोशिश नहीं की। हमें जहां होना चाहिए वहां हम कभी नहीं होते हैं, जहां नहीं होना चाहिए वो हमेशा बने रहते हैं। ये शिक्षा के मूर्छित होने का सबसे बड़ा सबूत है। मन का यही नियम है, ब्रश करते वक्त कहीं और, नहाते वक्त कहीं और इसी तरह से पढ़ाई करते वक्त भी कहीं और ही बने रहते हैं। ये कहीं और बने रहना इस बात की सूचना देता है कि एक जीवन जो यहां अभी इसी वक्त है इससे अब चुके चले जा रहे हैं। आई थिंक कि मेरी इन बातों को सुन के वे लोग जो शिक्षा तंत्र को चलाते हैं वो थोड़ा सा समझेंगे कि वर्तमान में जो हमारे बच्चों की हालात है, बैंक लूटी जा रही है, 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ बलात्कार कर दिया गया है और गहरी विक्षिप्तता के बीच में हमारे बच्चे फंस गए हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं। दूसरी गलत विकारें 24 घंटे उनके दिमागों में चल रही है। यदि हम इनका ध्यान रखें, एक एक बच्चे को समझने की कोशिश करें तो हम समझें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारी शिक्षा में हो रही है। आई विश कि शिक्षा थोड़ी जागरूकता लाए, बुद्धि के भीतर हम थोड़ी अवेयरनेस को पैदा करें और यहां अभी इसी वक्त जो जीवन है उसको जीवन जीने के गुर यदि हम हमारे बच्चों को सिखाएं तो मैं कहूंगा कि शिक्षा के नाम पे फिर कुछ सफलता हमने पाई है।